हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक टू बेसिक कंसेप्ट्स। इस वीडियो में हम 6, 7, 8, 9 सम सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 10C ऑफ परसेंटेज चैप्टर। चलो पहले हम लेते हैं 6 सम। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर समझना है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 48% मार्क्स टू पास. If Rahul gets 247 marks and fails by 5 marks, what are the maximum marks? चलो अभी एक एक सेंटेंस समझते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 48% मार्क्स टू पास। इसमें से ये बताया है कि 100 में से कितने परसेंट मार्क्स है, मीन्स कितने मार्क्स होने चाहिए टू पास? 48। ठीक है। अब यहाँ पे राहुल को ऑल टुगेदर 247 मार्क्स मिला है। 247 247 मार्क्स मिला है। ओके, एंड फेल्स बाय 5 मार्क्स। तो इसमें से 5 मार्क्स से फेल हुआ है, 5 मार्क्स से फेल हुआ है। ठीक है, तो ये है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क। ये क्या हो जाएगा, अगर उसको 5 मार्क्स मिलता तो क्या हो जाएगा, 247 प्लस 5 मार्क्स अगर मिलता तो वो पास हो जाता है ना। बात तो यही हुआ ना। इफ राहुल गेट्स 247 मार्क्स, मतलब उसको 247 मार्क्स मिल गए हैं और वो फेल हुआ है 5 मार्क्स से। अगर 5 मार्क्स से फेल हुआ है, अगर उसको 5 मार्क्स मिल जाता तो वो पास हो जाता। 247, इसका मतलब क्या, 247 प्लस 5, दैट वुड बी हिज पासिंग मार्क्स 252। तो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, होल मैक्सिमम मार्क्स, कितने में से उसको मार्क्स मिले हैं वो फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो, ये तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क। परसेंटेज, स्टेप देखो एक 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 होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज है, 48%। वो तो परसेंटेज है तो 48 लिख दो। ठीक है, अब क्या है, राहुल को कितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स राहुल गॉट इज इक्वल टू 247। 247। अब इसमें फेल बाय 5 मार्क्स, तो क्या लिखोगे, मार्क्स राहुल फेल्ड बाय, तो कितने हो गए, 5। अब क्या लिखोगे, इस दोनों को मिलके वो पास हो जाएगा तो पासिंग मार्क्स लिखोगे। पासिंग मार्क्स इक्वल टू 247 plus 5, that would be how much, 252 marks. So this will be a passing mark. तो अभी क्या बोलोगे, let the maximum marks be x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 48% of x इक्वल टू 252। ये पासिंग मार्क हो गया, मतलब ये पास हो जाएगा ना अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो। 200, अभी क्या करोगे, 48 अपॉन 100 ऑफ का मतलब इनटू x इक्वल टू 252। अब कॉमन फैक्टर को यही यही कैंसिल कर दो, कट कर दो, तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 112, और ये आएगा
25। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, वन नंबर इज गिवन, सो कैन फाइंड बाय डिवीजन। तो क्या करोगे? x इक्वल टू 252 divided by 12 upon 25, that would become 252 into 25 upon 12। अब मैं डायरेक्टली 12 से कर रही हूँ, आप वैसे कॉमन फैक्टर को 12 के साथ जा रहा है तो ये 1, 12 टू ज़ा 24, यू शुड नो द टेबल्स, 12 टू ज़ा 24 एंड 12 21। अब 21 इंटू 25 करेंगे, क्या आता है? 21 इंटू 25 करो, 5105 0 242 525। So maximum marks 5 is equal to 525। तो इधर लिखोगे आंसर, आंसर में लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स इज, मैक्सिमम मार्क्स इज 525। दैट्स इट। तो ये मार्क्स आ गया तो ऑलरेडी इट इज अंडरस्टूड, इट्स मार्क्स। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। On a particular day, 96% of the students were present in a school. If the number of absentees on that day was 82, find the total strength of the school. चलो पहले अभी एक एक सेंटेंस समझ से। ऑन अ पर्टिकुलर डे 96% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन अ स्कूल। देखो अभी 100 में से 96 स्टूडेंट्स, अभी ये इस तरह से, ठीक है, ये शेडेड पार्ट हम बोलते हैं प्रेजेंट, दैट टू 96 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, ये 96 अगर हम इधर साइड में भी लिख सकते हैं, ये है 96 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ एब्सेंटेज, मतलब अगर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये नहीं दिया है, इसमें से ये दिया है नंबर ऑफ एब्सेंटीज, कितने हैं? 82। तो मतलब क्या, ये मतलब 100 में से कितना, हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो कैसे करेंगे? 100 में से 96 माइनस करोगे तो वी विल गेट द नंबर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट। 4% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन हो गया। तो क्या हो गया? हेड एंड टेल मिल गया। टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, होल फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे? 4% of the total strength equal to 82, so we'll get the whole। Did you understand? चलो अभी वो करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पहले परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल। चलो लिखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस से फर्स्ट स्टेटमेंट बनाना है, ट्राई टू मेक इन अ स्कूल इज इक्वल टू 96, ओके, परसेंटेज तो 96 परसेंटेज अंडरस्टूड है, तो 96। तो अब क्या लिखना है? इफ द नंबर ऑफ है, अभी क्या करना है? पहले परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, 100 में से माइनस करोगे एब्सेंट इन अ स्कूल। 100 में से आप 96 माइनस करोगे तो वो एब्सेंटीज हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एब्सेंटीज, तो ये 4% आ गया। अरे 4 सॉरी 4 लिखोगे, परसेंट नहीं लिखना। ठीक है, ऑलरेडी अंडरस्टूड, परसेंटेज लिखा तो 4 इट्स अंडरस्टूड, इट्स परसेंटेज। अब क्या करना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द स्कूल इज 4%। ओके, नाउ नंबर, अभी क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑन दैट डे।
इज इक्वल टू कितने ने दिखाए हैं 82. लेट द टोटल स्ट्रेंथ बी, लेट द टोटल, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट द टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एक्स. अब क्या 4% ऑफ एक्स इक्वल टू 82. इक्वेशन यही बनेगा. चलो सॉल्व करो. 4/100 ऑफ का मतलब इंटू x is equal to 82. Product of two numbers is given. You have to find out the one number is given. You have to find out the other number. तो क्या होगा, डिवीजन होगा, डायरेक्टली डिवाइड करो. डिवाइड बाय 4/100 is equal to 82 into 100/4. ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये 4 के साथ जाता है तो क्या करोगे 25. तो 82 इंटू 25 डायरेक्ट करोगे तो क्या आएगा 82 इंटू 25. तो चलो मल्टीप्लाई करो. 82 इंटू 25, 5 टू 10, 40, 41, 0, तो 2 टू 4, 8 टू 16, 40, and okay. Then answer 0, 5, 10, 2, 0, 5, 0. So total strength is 2050. So answer you have to write it. Total strength of the school is total strength of the school is 2050. Now see the eighth sum. The population of a town has increased by 5% in a year. Last year, its population was 20,320. What is the present population of the town? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो लास्ट ईयर पॉपुलेशन था 20,320. ये था पॉपुलेशन. ठीक है, 5% इंक्रीज हुआ. इंक्रीज इन पॉपुलेशन 5% ऑफ, दैट मीन्स 5% ऑफ 20,320. ओल्ड पॉपुलेशन लास्ट ईयर जो पॉपुलेशन था उसमें 5% इंक्रीज हुआ. तो हम प्लस करेंगे तो ये परसेंटेज वी कैन से इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जब हम परसेंटेज हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें क्या बोलेगा, मिलेगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन है. तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू कितने पॉपुलेशन है. वी विल गेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन. या तो ऐसे कर लो 20,320 प्लस 5% ऑफ 20,320 इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, या फिर पहले ये फाइंड आउट कर लो जो वैल्यू मिला इंक्रीज इन पॉपुलेशन इसको ऐड कर लो, यू विल गेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन. वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. समझ में आया. द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हैज इंक्रीज बाय 5% इन अ ईयर. मतलब हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है एवरी ईयर 5%. लास्ट ईयर बताया गया 20,320 है लास्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ इन लास्ट ईयर. ठीक है, और फिर 5% इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज इन पॉपुलेशन मिला एंड वी विल गेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो अभी फाइंड आउट, चलो क्या कैसे करते हैं. परसेंटेज और वी कैन से परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. कितना इंक्रीज होता है 5%. तो 5 लिखो या 5% भी लिख सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे पॉपुलेशन लास्ट ईयर. population last year, it's understood you are talking about last year 20,320. अब हम फाइंड आउट करेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब कितना इंक्रीज हुआ.
वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5% ऑफ 20,320। तो कैसे करेंगे 5% ऑफ 20,320। हायर क्लास में होगा आओगे तो मेथड अलग है, वो आसान फटाफट हो जाएगा, लेकिन अभी सिंस इट इज अ स्टार्टिंग आपको धीरे 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 करके समझना है। 5/100 इंटू 20,320। ठीक है, आप कैंसिल करो कॉमन फैक्टर को, 0 0 will get cancelled. This is going in 5 table, 5 ones are 5 twos are, and then this again is going, it's even number 1016. So इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हुआ, ये मिला है अभी हमें ये वाला। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू, वी गॉट द वैल्यू 1116। ठीक है, अब प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे मिलेगा, लास्ट ईयर की पॉपुलेशन प्लस इसको ऐड करेंगे, विल गेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू, कौन सा है ओल्ड पॉपुलेशन, लास्ट ईयर पॉपुलेशन इज 20,320 प्लस 1,016। सो एड इट, व्हाट वी विल गेट 6 3 3 21,336 is the present population. आंसर लिखना तो लिखो, आंसर इज इक्वल टू present population of the town is 21,336. Okay, next sum. Ninth sum. The price of a bat was rupees 650. Now its price has been increased by 6%. What is the increased price of the bat? लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, पहले प्राइस ऑफ बैट दिया है ₹650, इंक्रीज इन प्राइस हो गया 6% ऑफ 650, इंक्रीज प्राइस ऑफ द बैट हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बैट आफ्टर इंक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज प्राइस, डोंट गेट कंफ्यूज, इंक्रीज इन प्राइस डिफरेंट होता है, वो परसेंटेज होता है। ठीक है, और वो ऐड करने, इंक्रीज प्राइस ऑफ द बैट मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाता है परसेंट इंक्रीज करने के बाद। ठीक है, चलो अगर इसके जरिए समझना तो समझो। पहले है ₹650 प्राइस ऑफ द बैट, ये प्राइस ऑफ बैट है। ठीक है, प्लस इंक्रीज कितना हुआ 6% ऑफ ₹650। ठीक है, देन वी विल, दिस इज व्हाट इंक्रीज in price. So we will get the actual value or the increased price of the bat. Increased price of the bat. तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द इंक्रीज प्राइस ऑफ द बैट और एक्चुअल प्राइस ऑफ द बैट। चलो करते हैं, वही सेम स्टेटमेंट लिखते हैं। द प्राइस ऑफ द बैट, the price of a bat equal to ₹650। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट में क्या, नाउ इट प्राइस हैज बीन इंक्रीज बाय 6%। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज जो है वो पहले लिखोगे, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू 6 लिखो या 6%, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, 6% लिख देती हूँ। अब व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे 6% ऑफ 650 ऑफ ₹650। तो इंक्रीज इन प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 6% ऑफ 650 is equal to, we will find out, come on, 600 into 6 upon 100 into 650, this will get cancelled, 3 5
5 going 1 13, so 13 threes is 39. This we will get increase in price. क्वेश्चन ध्यान से समझना है. इंक्रीज इन प्राइस होगा तो यहां तक आपको हो जाना है. और यहाँ पे क्या है, इंक्रीज प्राइस ऑफ द बैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बैट. ठीक है, फिर इंक्रीज प्राइस ऑफ द बैट, इंक्रीज प्राइस ऑफ द बैट is equal to rupees 650 plus rupees 39 equal to rupees 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 689. This is the increased price of the bat. समझ में आया? Hope you have understood the concepts. If you have any doubts, do comment it down below. If you like the video, do subscribe and share it with your friends. I will see you in the next video. Bye.